जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत ही प्यारा दिन रहा और महाराज की बहुत बहुत प्रभु की अनंत कृपा। देखिए, इतनी दया है और बात होती है कि जब आप बिल्कुल ट्रू सेंस में अपना काम करते जाते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में भी संगति बिल्कुल इतनी लाइट और इतनी सुंदर हो जाती है कि आप बता नहीं सकते। आज भी आज हम लोग बैठे हुए थे, इतना आपस में हंसी, लाइट माहौल, आपस में बातें शेयरिंग करना इतना सुंदर था, जो कि पहले नहीं था। पहले गुटबंदी और इस तरह का था। और अब देखिए, इतनी मैं देख रही थी महाराज की लीला, महाराज की कृपा कि कैसे अपने आप ही कुछ वैसे मैं तो वैसे ही रही, लेकिन बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बहुत ही प्यारा, बहुत ही बहुत सुखद और इतने सुंदर। अ, उम, चलो आपस में तो जैसे हैं, पीठ पीछे जैसे मर्जी हो, बट बड़ी कृपा, बहुत ही कृपा महाराज की, बड़ी दया। आज और भी बड़ा मार्मिक था। आज बच्चे बहुत ही कम आए हुए थे, ठंड भी बहुत और मौसम भी वैसा था। तो एक बच्ची के पास मुझे ले गए और वो मैंने उसके बारे में, ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ रखा है जो इमिग्रेंट बच्चे होते हैं। तो वो बच्ची बिल्कुल वैसी ही निकली, जैसे जैसे कैसे अपने देश से अकेले बच्चे छोटे छोटे आते हैं, वैसी वो बच्ची निकली। और वो उसका तो मैंने जो जो मैंने पढ़ रखा था, मैंने उससे जब पूछा कि ऐसे होता है, वो बिल्कुल वही वही होता। मतलब वो अकेली दो बहनें छोटी छोटी सी अपने देश से अकेले ही 5 दिनों की यात्रा करके यूएस पहुंचते हैं, इलीगल। और उन्होंने कहा कि 5 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी मिलता था बस। और वो अभी भी याद करके ऐसे इतना ज़्यादा उसे हो रहा था। और उसके बाद फिर किसी गवर्नमेंट इशूड के घर रखते हैं 3 महीने के लिए। और 3 महीने, 1 महीना वो नूडल्स ही देते रहे बस, दिन में एक बार खाना, एक बार वो, एक बार सूखा। और कहती मैं, तो वो बच्ची कहती मैं वापस जाना चाहती हूँ अपने देश पर। कहती मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। कहते हम दोनों बहनें रोज़ प्रार्थना करते हैं कि हम वापस चले जाएं। यहाँ पे उनके पिता हैं, पिता रहते हैं, बट तो मैंने कहा आपस में ऐसी बातें करते हो जैसे इतना उस बच्ची का साफ ही लग रहा था, इतना ट्रोमैटिक था। तो मैंने कहा आपको लगता है हील हो गए, 3 साल हो गए? कहती है नहीं। तो बात चली थी कि कॉलेज जाओगे? कहते नहीं, नहीं मिस महाजन, हम नहीं जा सकते कॉलेज। और तो बड़ा, मतलब महाराज, मैंने कहा कि देखो महाराज ने आज कैसे बिठाया है, नहीं तो बच्चे ऐसा सच बात नहीं करते। और बच्चों को तो अपने कई टीचर्स भी इतना ऐसे ही बोल देते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें बोलना तो आता नहीं अंग्रेजी में और यहाँ आए हो। मतलब इस तरह का अ, 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 इस तरह का बिहेवियर उन छोटे छोटे बच्चों को सहना पड़ता है। देखिए कितने कसे हुए प्रारब्ध होते हैं, बहुत कसे हुए प्रारब्ध होते हैं। बड़ी दया है प्रभु की, देखिए हमें कैसे रखा हुआ है। और
दुनिया में कितने लोग कितना डिफ़िकल्ट टाइम सहते हैं। सो बड़ी तो ऐसा एक और बच्चे के साथ बात हो, एक और हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो और तो बच्चे ने पूछा अब आप क्या करेंगे कि जो विंटर ब्रेक आएगी तो क्या करेंगे। मैंने कहा मैंने तो तंग मैं तो तंग करती हूँ मैं तो तंगी करती हूँ, मैं तो तंग करती हूँ। तो मैं ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, तो एक बच्ची एक जो सामने थी वो बुसक बुसक के रोने लगी। मैंने कहा अरे क्या हो गया कहती कहती मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई और मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। तो और मैंने बहुत देर से अपनी मम्मी से बात नहीं की, तो मैंने कहा अपनी मम्मी के साथ नहीं रहते, कहते नहीं रहती। और इतनी जोर जोर की रोने लग गई। और फिर मैंने कहा नहीं कर लो। और फिर कई और फोन पे भी वो रोती जाए। और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद माँ ने चुप कराया होगा या जैसे भी किया होगा, फिर वो हंसी और फिर हंसी। और मैंने कहा कितना, मैंने कहा देखो तुमने अपनी माँ का भी दिन बना दिया। कहती हाँ हाँ। तो बहुत दर्द है दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा। बट और हम देखिए कितना महाराज ने हमें कैसे अपनी गोद में बिठा रखा है और कितने चाव करते हैं, कितने लाड करते हैं हमारे साथ। और हमारे प्रारब्ध जैसे मर्जी हो, कितना उनका स्नेह दुलार हम सब कितना सुंदर एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बहुत चाव मिलाव करते हैं ना उनका हमें हमें। जैसे किसी ने कहा कि मैंने पूछा भाई, मैंने कहा भाई ये लहर फिर से शुरू हो गई है, अब तो बोलो भाई आपको क्या लगता है, सब शांत है मैंने कहा अरे कुछ नहीं लगता। कहते हम क्या बोले अनुपमा, हमें हमारे जो मन में क्वेश्चन होता है वो आराम से मिल जाते हैं, हमें बिना पूछना भी नहीं पड़ता और उसका आंसर मिल जाता है। तो ये महाराज को दुलार नहीं है तो और क्या है, ये उनका प्यार नहीं तो और क्या है ना। मतलब अगर किसी के क्वेश्चंस इस तरह से, और कितना क्लोज महाराज ने रखा हुआ है कि हमारे मन में आए सही और महाराज उत्तर दे देते हैं, या हमें देख रहे होते हैं तो कैसे हमें राह दिखा देते हैं, कैसे मतलब ये उनका दुलार है, ये उनका चाव है, कितना प्यार करते हैं। और फिर सत्संगों की तो बात ही क्या, जहाँ सत्संग इतने मिलते हैं वहाँ तो उनकी बहुत ही विशेष स्नेह प्रेम है। तो वो तो फिर दया है ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल है। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा। और मुझे आज लग रहा इतने खुश और 2-3 दिन ऐसे लग रहा था मानो कि बस हो। और मुझे ऐसा होता नहीं है, मैं बड़ी आराम से होती हूँ कि जा मतलब जैसा है सिचुएशन। पर इस बार तो बहुत अजीब से अजीब सा था। और आज जब मैं निकली काम से इतने खुश, मेरी मुझे पता नहीं। अच्छा फिर मैं ना इधर करूं, इधर फोन लगाऊं कि पता नहीं कहाँ से इतनी कोई खुशी आ रही है। और फिर मानो महाराज कह रहे कहाँ लगाती जा रही है, मैं खुश हूं तो इधर उधर क्या कर रही हूँ। और सच में कोई फोन कुछ नहीं मिला और मैं आराम से ट्रैफिक जैम था, ये जैम था, वो जैम था, सब आराम से अपने साथ बिठाना चाह रहे थे। कहते कि इधर उधर क्या कर रही है मैं खुश हूँ सो बहुत ही कृपा है उनकी। एक और बड़ी कृपा है कि जैसे सुबह कई बार सत्संग के लिए थोड़ा लंबा हो जाता है, मुझे निकलना पड़ता है, पर उसके बाद नाश्ते नुश्ते कभी जल्दी जल्दी मतलब सुबह सुबह निकलती हूँ मैं, तो कई बार लेट हो जाता है। तो क्या करते हैं महाराज देखिए कि भाई खाली हाथ लेट किया जाएगी तो रास्ते में कोई ना कोई क्रैश हुआ होता है, तो मैं आराम से बोल सकती हूँ काम पर कि मेरा कि रास्ते में क्रैश हुआ था या फिर एक्सीडेंट था मैं
मैं हंसती हूँ कि इनकम देखो मारा, ये लाड नहीं है तो और क्या है ना, कि जिससे कि प्रभु स्वयं ही एक्सक्यूज दे देते हैं कि क्या सो बस ऐसे 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 करते हैं। और क्या कहें, उनकी बहुत बहुत ही बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा। तो काम पर एक ने क्योंकि बोला भी, ऐसे बोला भी टेढ़ा करके कि भाई आप आज भी क्रैश। तो मैंने तो वो फिर वीडियो ले दी, मैंने कहा देख लो भाई क्रैश है। मैं क्यों मारूंगी, अधिकतम लोग मारते हैं ना झूठ में, तो मैंने क्यों मारना है, मेरे को तो शरेआम ही वो सीन ही क्रिएट कर देते हैं महाराज कि भाई असत्य ना बोलना पड़े, तो वो सीन ही क्रिएट होता है। मैंने वीडियो भेजी भी, देखो भाई एक्सीडेंट हुआ पड़ा, तो मैं आराम से जाती हूँ फिर। तो इसलिए सो ऐसी ऐसी चीज़ें भी करते हैं अपना चाव मिलाव करने के लिए। बड़ी दया है उनकी, बहुत बहुत ही कृपा है। सो आइए हम चलते हैं अपने आनंद की में डुबकी मारने के लिए, राइट। नॉन स्टॉप आनंद देते हैं और नॉन स्टॉप कृपा बरसाते हैं। सो उस नॉन स्टॉप आनंद में डुबकी मारने के लिए सो आइए हम चलते हैं पेज 357। पति पुरुषोत्तम पूर्ण प्रेमी, एक पत्नी के पूरे नेमी, पति आदर्श रघुपति माने पावन, पुरुष गए जग जाने, सिया विरह में उनका रोना, ढूंढ देखना खोना खोना, पति पद पालन परम सुहाना, अनुपम था पर प्रेम निभाना, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के सुनकर वचन, मन में धैर्य धार, सावधान हो संभल कर, मन में सोच विचार, सिया खोज में लग गए, रघुपति सह निज भ्रात, गिरी गुहा को देखते, लता पेड़ वन पार, गए
पुरुषोत्तम पूरे प्रेमी, एक पत्नी के पूरे नेमी। आदर्श पति रघुपति माने गए। महाराज ने बोला पावन पुरुष गए जग में जाने गए, पूरे पावन पवित्र, कोई लेश मात्र की कामुकता नहीं, कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी और पे नजर जाए, इच्छा रहे, कुछ ऐसा नहीं। सिया विरह में उनका रोना और कोना कोना ढूंढना, बिल्कुल पति पद परम सुहाना, इस तरह। और अनुपम था पर प्रेम निभाना, उनका प्रेम अनुपम। तो लक्ष्मण जी ने वचन बताया कि धैर्य धारो और उत्साहित रहिए, इस तरह से। तो वो सावधान हुए। हाँ, 4 चीजें बोली थी ना, 4 चीजें बोली। तो सावधान हो गए और मन में विचारा कि आओ सिया खोज में लग गए। और गुफाएं देखते, पेड़ देखते, अब वहां पर उस एरिया में चले गए जहां पर जटायु जी महाराज प्राण त्याग रहे थे। पहले देखा नॉर्मल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कुछ टूटा हुआ धनुष दिखा वहां पर। फिर देखा कवच देखा, एक सारथी हथ पड़ा है वो देखा। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम दिख गया कि यहाँ तो कुछ हुआ हुआ है। यहाँ पे किसने किया, कौन सा युद्ध है ये। और फिर देखा, तब उन्होंने देखा कैसे जटायु लेटे पड़े हैं। देखिए फर्स्ट इंस्टेंस क्या थॉट आया, नेगेटिव। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, यहीं से दिख रही है ना। पहला कुछ भी देखेंगे और पूरा नेगेटिव आया। क्या नेगेटिव आया है ना, क्या आया, एक बार आवेश में, मतलब जो फर्स्ट थॉट था और आवेश में आए, तो रघुपति ने क्या देखा कि यही खा गया होगा, इसने सीता को मार दिया होगा और सीता को खा गया होगा। क्योंकि वैसे ही थॉट्स चल रहे थे, वो तो लक्ष्मण जी करके खड़े हो गए, और पर थॉट्स तो वही चल रहे थे। तो बोले कि देखो लक्ष्मण कैसा क्रूर है ये, हाँ, सीता को खाकर ये असुर कैसे पड़ा हुआ है। ऐसे बोले जटायु को, ऐसे बोले। और फिर हम तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जब हमारे अंदर भी, या हमारे क्योंकि हमारा उनका सामना ही असुरों से हो रहा, और असुरों का ही मन में आया कि हमने उनसे वैर छेड़ा है, तो अब उनके काम ऐसे ही होंगे। फिर सारे ऐसे दिखने लग जाते हैं, सभी ऐसे दिखने लग जाते हैं ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये दिखा रहे हैं महाराज, सिखा रहे हैं कि सभी ऐसे दिखने लग जाते हैं। तो पहले इंस्टेंस में, और फिर जाके शायद हम अपनी राय बदलते हैं, वरना यही लग रहा होता है कि भाई हाँ ये भी यही है, खा गया होगा मेरी सीता को, इस तरह से। तो यही चीज है, यहाँ पे हम धैर्य कर सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस यही होता है। अगर लोगों के साथ होता है तो हमें शांत हो जाना चाहिए अगर कोई हमारे बारे में ऐसे सोचता है। और अगर वह राय बदल लेता है अपनी हमारे बारे में, तो इट्स ओके, इट्स ओके, राइट, ये बात है। बट तो या इस तरह से हम चलते हैं आगे, और हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट चर्चाएं भी हैं करने को। और हम देखते हैं, पहले हम लेते हैं जो अखंड जाप हो रहा है अलीराजपुर और सांबा में। बहुत बहुत सुंदर तैयारी मेरे महाराज की, बड़ी दया है, वैसी सोच है। साधिकाओं ने बहुत अच्छी लिस्ट बनाई है और पहुंचा मुझ तक भी पहुंची है, तो बड़ी दया है। सो बहुत अच्छा है, और बहुत लग रहा है कि जितना दिख रहा है उससे कहीं बहुत सुंदर होने को है। पर आई गेस कई नए साधक हैं और कई बुजुर्ग साधक हैं, राइट। तो हम
देखेंगे कि, क्योंकि हम तो भाई मुझे तो समझ नहीं है। अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछता है, मेरी इतनी नहीं है कि मैं खुद से कुछ बता सकूं। मेरे पास केवल एक ही सोर्स है, वो है गुरुजन। और गुरुजन से, और गुरुजन का तो मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्की चीज़ होनी है तो वहाँ पर हम महाराज प्रवचन है, वहाँ सपोर्ट मिलती है। और फिर स्वामी जी महाराज के ग्रंथ। हमारा अपना कोई लेश मात्र की इच्छा नहीं है कि कुछ अलग से आए। इच्छा ही नहीं है कि भाई कुछ मतलब कुछ और हो, है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर मुझे महाराज से वो मिल जाए और वो मैं उसके अनुसार हम करें तो बड़ा अच्छा है। तो मैं देख रही थी अखंड जाप के बारे में महाराज ने क्या कहा है, और हम सब यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने उन्हें बोला भी कि अखंड जाप के बारे में महाराज जो बताएंगे और हम वैसे ही चलेंगे, उस तरह से चलेंगे। तो मैं देख रही हूँ कि भगवान की दया से बुक तो साथ रख ली थी, पर जप, नियत स्थान में जप यही आएगा, शायद जाप में ही आएगा, कोई टॉपिक है ना। देखते हैं। ओ, अब पता लगा कि महाराज ने कहा है, कहाँ लिखा है ये। ओके, देखते हैं। अगर मुझे पता तो चल गया, पर मुझे फिर यहाँ से मैं उठना नहीं चाहती, पर अगर ऐसे मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। देखते हैं, निकालते। याद आ गया, देखिए महाराज कितने जबरदस्त सहायक हैं, उनका तो कहा ही नहीं जा सकता। वैसे महाराज ने वहां पे दिया हुआ है, ये आता है प्रार्थना और उसके प्रभाव में आता है, शायद अखंड जाप या उपासक के आंतरिक जीवन में आता है। तो देखते हैं कहाँ पे मिलता है हमें। ये पता तो चल गया है, पर निकालना अब है कि कहाँ है। यहाँ पर तो महाराज ने प्रवचन पीयूष जो है, हाँ मिल तो गया, वो है, पर एग्जैक्टली जाप नहीं है। सिमरन जप एक आध्यात्मिक तप है। माला आ गई, नियत स्थान में जाप। चलो ये आ गया, बिल्कुल ही फर्स्ट लेटर ही महाराज ने वही लिया है। तो ये है पेज नंबर 153, नियत स्थान में जाप का प्रभाव एवं परम धाम से संबंध। अखंड जाप, हमें अखंड जाप ही चाहिए था, राइट। अखंड जाप जिस कमरे में होता है वहां जाते ही शांति प्राप्त होती है। शब्द के संस्कार उस कमरे में पूर्ण हो जाते हैं। केवल सिमरन ध्यान कीर्तन में मन लगाने से बड़ा प्रभाव होता है और उससे बड़ा लाभ होता है। यहाँ पे बस फर्स्ट लेटर ही वो था। यहीं से देखते हैं। अखंड जाप का महाराज ने उसमें इतना ही था बस, बाकी तो जाप का बताया है। हम लेते हैं ग्रंथ पे जाते हैं। हाँ, ग्रंथों पे जाते हैं और देखते हैं कि मुझे प्रार्थना और उसका प्रभाव में उपास्य
हाँ, प्रार्थना और उसका प्रभाव में अखंड जाप महाराज ने दिया है। अखंड जाप यहां से पढ़ते हैं, प्रार्थना और उसका प्रभाव। ठीक है। लोकहित की प्रार्थनाओं में अखंड जाप की प्रार्थना का एक बहुत ही उत्तम स्थान है। जहां तक बन पड़े, अखंड जाप में भाग लेने वाले व्यक्ति पूर्ण विश्वासी हों और अखंड जाप के दिनों में सत्य, संयम आदि व्रतों का पालन करने में तत्पर रहें। जाप के समय बड़े भक्ति भाव से स्मरण किया करें। श्रद्धालु विश्वासी जन को जब स्थान में अपने इष्ट देव की अभिव्यक्ति ही समझनी चाहिए, इसलिए उस स्थान में बड़े आदर और गंभीर भाव से जाप किया जाए। अखंड जाप घंटों, पहरों और कई दिनों के लिए भी रखे जाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार ही ऐसे कृत्य करने होते हैं। निष्काम अखंड जाप में जो उद्देश्य पद पाठ करने योग्य है, ये बहुत श्रेष्ठ है। वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। इस पद को अखंड जाप के प्रारंभ में 5-7 बार और समाप्ति पर भी 5-7 बार पढ़ना चाहिए। यदि परम विश्वास, निरपेक्ष सत्य तथा परम शुचिता रूप साधन संपन्न एक व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्ति मिलकर ऊपर कथित अखंड जाप करें, तो उनका संकल्प का प्रवाह बहुत प्रबल होगा और उसका परिणाम भी अधिक उत्तम होगा। साधारण अखंड जापों में यदि एक भी साधन संपन्न व्यक्ति सम्मिलित हो, तो भी जाप का फल बहुत अच्छा होना संभावित है। कितनी कृपा है। तो देखिए, हमें पूरा मिल ही गया। ठीक है ना। तो ये तरंगों का काम होता है यहाँ पर अखंड जाप में, और बहुत सात्विक तरंगे वहां पे प्रवाहित होती हैं। तो अगर हम वहां सो जाते हैं, चाहे हम पर्दा लगा के सो जाएं, चाहे हम कपड़ा लगा लें और फिर वहां सो जाएं, तो वहां पर वो स्थान इतना पवित्र और मतलब वो बहुत गंभीर स्थान है। जिन्होंने तो श्री रामशरणम गए हैं और वहां उन्हें अगर उन्होंने देखा है कभी कि वहां अखंड जाप और जाप का कमरा बिल्कुल अलग होता है। तो ये दोनों जो स्थान है, अलीराजपुर और सांबा, यहाँ पर ऐसा भी कोई स्थान नहीं है। राइट। और अभी तो हम केवल यही कर रहे हैं कि जो जितने साधक ऑलरेडी हैं, वे पहले गुरु आज्ञा मानना आरंभ करें। राइट। तभी डिफरेंट मंदिरों में हो रहा है, ताकि एकत्रित होना शुरू करें और एकत्रित होके फिर महाराज जानते होंगे और प्रसन्न भी होंगे जिस तरह से हो रहे हैं, और इतनी स्पीड पर हो रहे हैं कि भाई अखंड जाप भी झोली में डाल दिया। बिना उनकी प्रसन्नता के तो नहीं मिलता ये सब। वो प्रसन्न है कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं इन दोनों जगहों पे, तो दे दिया। और फिर तभी दोनों जगह में, एक में तो मंदिर में ही हो रहा है, मंदिर में ऊपर कमरा मिल गया उन्हें। वहां कमरे में बहुत सुंदर वाइब्रेशंस एकत्रित सारी साधिकाएं, साधक लोग एकत्रित होंगे। दूसरी जगह जो मिला है वो कमरा तो मिला है, पर लेकिन वो समागम, जैसे विवाह हो गया या इस तरह के समागम जो होते हैं, बहुत बड़ा है। तो तभी फिर सोच रहे कि भी उस हॉल, इतना बड़ा हॉल है, तो उसे छोटा हम पर्दा लगा देते ताकि सो जाएं, रेस्ट कर लें, या जो लोग लंबा बैठेंगे तो लंबा बैठने वाले की बजाय 2-2 घंटे वाले बैठें तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर बुजुर्ग लंबे हैं तो वो ऊंघ आ गई, तो ऊंघ वाला तो हम तो वैसी तरंगे नहीं है ना वैसी जाप में। बल्कि ये तो सेवा होती है कि भी जो सो गया है, जो ऊंघ गया, उसे उठाओ।
पर अगर तो बुजुर्गों के लिए तो यही है कि थोड़े थोड़े समय के लिए ही वह करें तो वही ठीक रहेगा। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही सॉलिड बुजुर्ग हैं, मतलब ना साधक बुजुर्ग हैं, जो कि कई लोग नहीं देखते, उनको तो मौका मिला साधना का, भूख इतनी होती है कि और यकीन मानिए मैंने तो इतने लंबे वर्ष का अम, अपने विवाह के बाद इतना लंबा तो जाप अटेंड किया ही नहीं, पर जब किया था, जब करते थे ऑर्गेनाइज, महाराज ने करवाए में, ओ माय गॉड, मतलब बैठा ही नहीं जाता, मतलब रेस्ट किया ही नहीं जाता, इतनी जोर की एनर्जी होती है, इतनी जोर की एनर्जी होती है, ओ माय गॉड, बहुत जोर की एनर्जी होती है। हमारे भी जब श्री रामशरणम नहीं, अभी उद्घाटन नहीं बने थे, और मंदिर में, हमारे भी मंदिर में होता था, बहुत जगहों पे मंदिर में होता, पहले एक मंदिर में हुआ, फिर दूसरे मंदिर में हुआ, बेसमेंट में होता था चंडीगढ़ में, तो तो वहाँ पर फिर जाप तो ऐसा नहीं होता, वो संडे के संडे होता था सत्संग, और तो फिर जाप के लिए घरों में होता था जाप। तो महाराज की इतनी दया थी कि बहुत बार उन्होंने जाप फिर ऑर्गेनाइज करवाया, और सारे लोग, एक बार तो व्यास पूर्णिमा पे भी जाप करवाया 12 घंटे का और 6 घंटे का, और सब गए होते पर फिर भी पधारते, और इतनी तेज वाइब्रेशंस होती, ओ माय गॉड, बहुत तेज वाइब्रेशन होती थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सो बहुत बहुत गजब का, बहुत गजब के मजे लिए हुए हैं अखंड जाप के भी, क्योंकि असली जाप की होती भूख होती, बड़ा मुश्किल होता। फिर जब श्री रामशरणम हो गया, फिर तो करना ही होता है जाप, ट्यूसडे को होते हैं जाप रखे होते, बड़ा बहुत। पर यही लालसा होती सदा कि ये महाराज ही डालते हैं, ये वाली इच्छाएं तो महाराज डालते हैं, अपने आप कहाँ से होगा कि लंबा हो, 12 12 घंटे का, ज्यादा ज्यादा घंटे बैठे 3 3 घंटे बैठे। सो यू नो, इस तरह से महाराज बहुत बहुत कृपा, बहुत से महाराज की कृपा, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। बहुत कृपा है। मुझे याद है पहली बार क्योंकि चखे, जो स्वाद चखे होते हैं ना, तो मन करता है कि फिर से वो स्वाद मिले, ये चीज होती है ना। और फिर फिर जब द्वार बंद होते हैं कि चलो कटे वो चीज रहती है, क्योंकि आपने, महाराज ने आपसे पहले भी करवाए होते हैं जब आप यंग हैं, यूथ हैं ना, तब, और फिर आप वही चीज कैरी करके लाते हैं, वो तो लाते हैं, और फिर आप जब कहते हैं कि चलो करते हैं, फिर द्वार बंद महाराज करते हैं, द्वार बंद करती है प्रकृति कि नहीं, तो फिर गुरु बहुत बड़े द्वार खोल देते हैं, है ना। फिर ऑनलाइन जब यज्ञ आरंभ कर हो गए कि सभी मिल के करें, ये रहता था, सभी मिलके करें। और अब देखिए जब यज्ञ का क्या फल मिला कि अलग अलग स्थान पर ही आ, जाप होने लगे, कितनी भारी कृपा है। और बेचारे जहां पर द्वार बंद हुए, वहां द्वार बंद ही है और देखिए महाराज, ये महाराज का है कि वे आती है, बोलती है करो करो, कि चलो करते हैं, चलो करते हैं, और आप द्वार बंद करते हैं, और फिर कैसे बड़े बड़े जगह दे दिए, कितने साधक अब मिल के करेंगे जाप, अखंड जाप 6 घंटे का बहुत आनंद है।
और इसी से इतना आनंद मिल रहा है कि दूसरों को कितना दूसरों को कितना आनंद मिलेगा, इसी से कितनी कितनी कि कितना आई होप मिले, जरूर मिलेगा, राइट। जो महाराज ने हमें दिया है और जहाँ पर साधकों ने स्वीकृति दी है, और सांबा में तो एकदम आ गई थी, हाँ हम करेंगे। अलीराजपुर में भी उन्होंने हिम्मत की, पहले 2 घंटे पे थे, फिर डिसाइड हुए नहीं हम भी 6 घंटे करेंगे। और फिर देखिए साधक तैयार हुए हैं, क्यों नहीं कृपा बरसेगी, क्योंकि महाराज की इच्छा थी ना कि 6 घंटे का करें, तभी तो बन पाया है, क्योंकि उनकी इच्छा थी ना। और वे यही बात आती है, महाराज यही कहते हैं कि मैं कितना देना चाहता हूँ, तैयार नहीं है साधक, ग्रहणशील नहीं है साधक, ये बात है। तो यहाँ पर ये चीज आ जाती है। सो ग्रहणशील तो ग्रहणशील बिना ग्रहणशील के कैसे आप यस करेंगे, या कुछ भी कैसे संभव होगा, बड़ा मुश्किल है, ग्रहणशील नहीं है। तो किसी ने कहा कि जैसे अभी फिर से आया, क्योंकि ये दौर चल रहा था और चलना भी था, क्योंकि इतने बड़े यज्ञ हो रहे हैं, कितने कितने साधक इकट्ठे बैठ के राम नाम का जाप करेंगे। सो ये तो होना था, ऑपोजिशन तो उठनी थी, ऐसी तरंगे तो आनी थी। तो एक 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 साधक जी, मैं तो जानती नहीं, तो उन्होंने भी अपना लिखा और राय दी, फिर भी क्षमा मांगते मांगते राय दी। और तो कहते मैंने तो कुछ नहीं कहा वहां पर, मैंने तो महाराज के चरणों पर ही अपना नतमस्तक रखा। तो उन्होंने कहा कि आप मैंने कुछ गलत कहा। देखिए गलत और ठीक का मैं कौन होती हूँ निर्णय करने वाली, मैं नहीं कर सकती। हर कोई अपना बेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपको लगा है कि भाई मैं ऐसी बातें यहाँ ना करूं, तो वो आपने अपनी दृष्टि से देख के कहा है, मैं कैसे बोलूं कि गलत है। आप मुझे जानते नहीं, आप मेरे विचारों को नहीं जानते हैं, आप मेरी प्रवृत्ति को नहीं जानते हैं, आप नहीं कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी बिना कुछ जाने आप मुझे राय देते हैं कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ कि गलत है ठीक है। मैं किसी को बिना जाने नहीं राय देती, मैं किसी को यूं ही, मैंने कभी किसी से बात नहीं की है, मेरा किसी से लेना नहीं देना नहीं, मैं यूं ही जाके उन्हें राय नहीं देती हूँ, मेरा नहीं, मैं देती नहीं हूँ। और ये तो महाराज ने मुझ पर तो बड़ी बहुत बहुत भारी कृपा की है कि साधक पूछते हैं, और फिर ही आता है प्रश्न यहाँ पे, यही बेस है कि आप पूछेंगे तो वो बोलेगी, है ना, पूछेंगे तो वो बोलती है। तो फिर और बिठाया भी इसीलिए कि पूछो, आराम से पूछो। तो इसलिए फिर तो यहाँ पर फिर यही चीज आ जाती है, गलत और ठीक का मैं तोड़ना, मैं कोई वो नहीं हूँ बैठी किसी के दोष निकालने वाली, या नो। जो महाराज अगर यहाँ बिठाते हैं, हाँ महाराज ने ये तो कहा है कि किसी एक को तो बुरा बनना पड़ेगा, तो ठीक है मैं बुरी ठीक हूँ, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर महाराज ने मुझे तैयार ही ऐसा किया है तो ठीक है। इसलिए बट हाँ, मैं किसी को बिना कहे, बिना कुछ कहे राय नहीं देती। हाँ मुझे, आप शायद ऐसा ना करते, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं होता तो मैं शायद ऐसा ना करता, मैं शायद ऐसा ना करता, पर आपको भूमिका नहीं पता, आपको इतिहास नहीं पता, आपको तो इसलिए आपको नहीं पता कि ये ऐसा क्यों करती है और महाराज इससे ऐसा क्यों करवाते हैं। तो महाराज तो सब कुछ जानते हैं ना सो इसलिए जब हमें कुछ नहीं पता होता और हम दूसरे को राय देने जाते हैं, तो अपना ही होता है, मेरा तो कुछ नहीं होता बाकी साधिकाएं तो मजे में कहते चुप, कुछ नहीं बोल रहे थे, कहते हमें तो मिल जाता है, सारे आंसर मिलते हैं अनुपमा, तो इसलिए हम क्या कहें सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सो अखंड जाप हो गया। मैं गलत हूँ कि नहीं ये हो गया। और समय तो हो गया है बिल्कुल। एक और ले सकते हैं, जिस स्थान में स्पेशली परिवारों में आप वेलकम्ड नहीं होते, राइट, वहां पर पूछा नहीं है, पूछा, वहां पर पूछना नहीं होता। जो जो आपने कर्तव्य, जो जो आपके इम्पोर्टेंट काम होते हैं, क्योंकि वहां पर आप पूछेंगे, आपको प्यार भरा उत्तर नहीं मिलेगा, आपको काइंड उत्तर नहीं मिलेगा, आपको टेढ़ा टोंट से भरा हुआ उत्तर मिलेगा। सो थोड़ा सा सजग रहिएगा। इमोशनल और मोह में तो दुखी होंगे। सजग रहकर अपने जो काम करने हैं बताना होता है कि अच्छा, मैं यहाँ आई हूँ और मैं इस दिन मैं यहाँ जाऊंगी, मुझे काम है वहाँ पर, मैं इस दिन जाऊंगी। और फिर और जो देखना है, जो जो काम है, और फिर देखना है कि अच्छा, फिर अब ये ऐसा है, अब ऐसा है, तो अब मैं इस दिन ऐसे ऐसे करना है मुझे, ये बताना होता है। अगर आप पूछते रहेंगे आपको, क्योंकि क्योंकि प्रारब्ध ऐसे हैं कि घर वाले वैल्यू नहीं डालते हैं, तो वहां पर अपने शब्द यूज करके या अपना वही चीज यूज करके अ, अगले के मुंह से ऐसा क्यों कहलवाना, राइट। टेढ़ी बातें, टॉन्टिंग बातें, इतनी देर बाद भी देखो पर वही बातें, वही चीजें करनी। सो ये चीज क्या लेनी किसी से। सो इसलिए बताना होता है, पूछना नहीं होता। क्योंकि आप स्वयं, आपने, आपके चयन हुए हैं। सो अपने स्वयं चयन निभाइएगा, स्वयं बताइएगा, रियलाइज कीजिएगा आप इंडिपेंडेंट है। अब आप पहले वाले नहीं हैं जो पहले थे, सो इसलिए अपना क्योंकि हम वही माहौल में जाके वैसे ही मेमोरी जो है वैसी वैसी एक्ट आउट करवाने लग जाती है। पर बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। सो इसलिए अपनी आपसे जो महाराज करवाना चाह रहे, वो सजग होइए उसके प्रति, काम कीजिए, और जो जो काम करने आए हैं वो काम पूरे करने होते हैं। मोह में नहीं आना, मोह में आके, मोह हमारी वीकनेस है। तो इसलिए ध्यान से चलना बहुत अहम है। क्योंकि अगर मोह के वशीभूत बैठे रहेंगे तो आप देखेंगे सत्संग सब कुछ मोह के कारण, क्योंकि आप चयन अगर मोह का करेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपके लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। आपको बताया जा सकता है, आपको सजग किया जा सकता है, लेकिन चयन तो आप नहीं करने होते हैं। अगर आप मोह के चयन करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको, आप एक ही चीज से फिर पीछे हटते जाते हैं, वो है सत्संग। और फिर वैसा फिर से मिलना फिर बहुत कठिन हो जाता है। कई लोग तो मिल भी नहीं पाता कईयों को। सो इसलिए ध्यान से, सजगता से रहिएगा। अगर मोह हमारी वीकनेस है, उसको गुरु चरणों में रख के काम कीजिएगा एक्टिवली, और अपने कर्तव्य निभाइएगा। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय।